थका नहीं सकती, रास्ते की रुकावट गिरा नहीं सकती। अगर जुनून है जीतने का तो हार भी आपको हरा नहीं सकती। नमस्कार, मैं सुरभि कक्षा 8 की छात्रा शिवाजी हाउस के प्रथम सत्र की द्वितीय बाल सभा में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं आपको मेरे सहमंच संचालक से परिचित कराना चाहूँगी कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, कि घड़ी से लाख महंगा तो घड़ी का वक्त होता है, जो इसकी कद्र करता है उसी का वक्त होता है। नमस्कार, मैं ओम सिंह कक्षा 7 का विद्यार्थी आप सभी के सम्मुख शिवाजी सदन की प्रथम सत्र के द्वितीय बाल सभा में सहमंच संचालक की भूमिका में उपस्थित हूँ। महान आत्मा स्वामी विवेकानंद जी ने कभी कहा था कि संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आइए अब अपने अंधकार और अज्ञान में डूबे हुए मन को ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलते हैं। और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा शिवाजी सदन के विद्यार्थियों को सरस्वती वंदना के लिए। उनके मंच पर आने तक आप में कुछ अंतिम पढ़ना चाहूंगा। हे शारदा मां ज्ञान की ज्योति जलाओ, हे शारदा मां ज्ञान की ज्योति जलाओ, वीणा की तान में बुद्धि का दीपक सजाओ, अंधकार को मिटाओ, सत्य का पथ दिखाओ, विद्या अमृत को बरसाओ, मन को पावन सा बनाओ। अगली आवाज आप सुनेंगे शिवाजी सदन के विद्यार्थी। मोह माया का अंधियारा हर लेती हो, राह जीवन की आसान कर देती हो। मोह माया का अंधियारा हर लेती हो, राह जीवन की आसान कर देती हो। शायरी माँ कृपा तेरी हो जाए जब मेरे यश ख्याति संसार में मैया तब मेरी तेरे चरणों में वंदन करते हम, पूरे हृदय से सम्मान करते हैं हम। श्रोताओं, अभी तक आप सुन रहे थे शिवाजी सदन के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सरस्वती वंदना।
की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अब मैं आवाज देना चाहूंगी शिवाजी सदन के नन्हे कलाकारों को। सुंदर देश देश में हरियाली, बच्चों नाचो गाओ बजाओ तुम ताली। कितना सुंदर देश देश में हरियाली, बच्चों नाचो गाओ बजाओ तुम ताली। वतन हमारा महक रहा है, कितना सुंदर चहक रहा है। वतन हमारा महक रहा है, कितना सुंदर चहक रहा है। निखरा कैसा रंग छा रही है लाली। बच्चों नाचो गाओ बजाओ तुम ताली। कितना सुंदर देश देश में हरियाली, बच्चों नाचो गाओ बजाओ तुम ताली। जहाँ प्रेम से सब रहते हैं, वंदे मातरम हम कहते हैं। यहाँ प्रेम से सब रहते हैं, वंदे मातरम हम कहते हैं। मनती ईदें यहाँ मनाते दिवाली। बच्चों नाचो गाओ बजाओ तुम ताली। पवन यहाँ सुंदर बहती है, यहाँ मनुष्यता भी रहती है। पवन यहाँ सुंदर बहती है, यहाँ मनुष्यता भी रहती है। दिन कितना है साफ, रात है मतवाली। बच्चों नाचो गाओ बजाओ तुम ताली। इन बच्चों के काव्य समूह पाठ में हमने देखा कि आज के इस आधुनिक युग में कितना व्यस्त रहते हैं, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाते हैं और मनोरंजन को तो व्यर्थ समझ लेते हैं और साथ ही साथ हमने प्रकृति को भी सम्मान देना भूल गए हैं। तो श्रोताओं, आइए, आपने नृत्य तो बहुत सारे देखे ही होंगे। आइए आज मैं आपको पहाड़ों की दुनिया में ले चलता हूँ और वहाँ के छोटे छोटे गाँव, वहाँ की वादियाँ, वहाँ के लोक संस्कृति से परिचित कराता हूँ। और मैं इस मंच पर बुलाने जा रहा हूँ शिवाजी सदन के नन्हे मुन्ने बाल कलाकारों को उनके लोक नृत्य के लिए। उनके मंच पर आने तक
उनके आने तक मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी जिसका उत्तर आप अभी देंगे और टीचर्स हमारी हेल्प करेंगे। तो जैसा कि हमारा दूसरे सप्ताह की सीरीज थी कंप्यूटर जनरेशन, तो क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? उधर सर कृष्णा सही जवाब। और ये आवाज शिवाजी सदन के हास्यकार। बस बस बढ़िया। आज तुम इतनी लेट कैसे? वो कह लो कि जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए हम तो सोते भी देर से हैं और उठते भी देर से हैं। वाह वाह, आपके तो अंदाज ही निराले। धन्यवाद धन्यवाद, बस घमंड नहीं है। दोस्तों, मैं अपने एक दोस्त की बात बताता हूँ आपको। एक बार एक एग्जाम में ऐसे लिखने के लिए कहा गया जिसका टॉपिक था आलस्य क्या है। तो इसने क्या किया, 3 पेज तो खाली छोड़ दिए और चौथे में बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया यही आलस्य है। अच्छा, तो आप अपनी सुनाइए। जब मास्टर जी कक्षा में पढ़ा रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तब आराम भाई साहब आराम से सो रहे थे, आधी नींद में थे। मास्टर जी ने आके पूछ लिया, बताओ मैं क्या पढ़ा रहा था? तो आधी नींद में बोल पड़े, सर आप पढ़ा रहे थे दिल्ली में कुत्ता बिठा है। अरे छोड़ो, चलो ये बताओ, टीवी और न्यूज़पेपर में क्या अंतर होता है? यार टीवी और न्यूज़पेपर में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन टीवी में हम रोटियां नहीं लपेट सकते। अच्छा यार, एक चीज बता, एक जगह पे ना 11 केले रखे थे और खाने के लिए हाथी बैठा था। हाथी ने 10 तो खा लिए, लेकिन 11वां नहीं खाया। क्यों नहीं खाया होगा? यार वैसे तो 11 केले खा लेने चाहिए थे, हो सकता है उसका पेट भर गया हो। नहीं, एक केला प्लास्टिक का था। अच्छा ये बता, हाथी के सामने ना एक केला दिख रहा था उसे बहुत तेज भूख भी लग रही थी, तो तब भी उसने नहीं खाया। क्यों नहीं खाया होगा? यार कैसी बात करता है? अरे अभी तूने ही तो बताया कि वो प्लास्टिक का केला है। अरे नहीं, वो केला उसे टीवी के अंदर दिख रहा था। दोस्तों, मैं अपने इस दोस्त का आपको पढ़ाई का तरीका बताता हूँ। सुबह के 6 बजे, शाम को पढ़ूंगा, शाम के 5 बजे, रात को तो पक्का पढ़ूंगा, रात के 10 बजे। नींद आ रही है यार, कल से शुरू करता हूँ। और फिर दिमाग में घंटियां बजती हैं, जैसे बिग बॉस दे रहे हो आज का ज्ञान। नींद के पीछे मत भागो, भागना है तो पढ़ाई के पीछे भागो, नींद खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगी। यार वैसे ना कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। क्या? मेरे दिल में ख्याल आता है कि दिमाग होते हुए भी ख्याल दिल में क्यों आता है? भाई आपके दिमाग में तो घंटियां बजती है, इसलिए ख्याल दिल में आ जाता है। भाई देखो, दिमाग कैसा भी हो, इरादे बुलंद होने चाहिए। अगर इरादे बुलंद होंगे तो इंसान पत्थर से भी पानी निकाल सकता है। वो कैसे? अरे भाई, हम तो लोहे से भी पानी निकाल देते हैं। हैं? वो कैसे? हैंड पंप से। चल नहीं तो जनता करते कि टमाटर की बारिश। धन्यवाद। तो श्रोताओं, अभी बात कर रहे थे कि हम अपने जीवन में मनोरंजन नहीं कर पाते हैं, लेकिन पता नहीं हमारे पीछे तो कलाकार कहाँ से आ गए। इन्होंने तो पूरे सभागार को हंसी से लोट-पोट कर दिया है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब मैं इस मंच पर एक ऐसे कलाकार को बुलाने जा रहा हूँ जिसका मंच पर आने का मतलब ही आप लोगों के हाथों को कष्ट पहुँचाना है। स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी का गाना मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। अपने ही आवाज को अपनी पहचान बनाने के लिए आ रही कक्षा 11वीं की अंशिका, जोरदार तालियों से स्वागत करें।
क्या कभी आपने सुना है कि मान लीजिए किसी सिंगर ने किसी गाने को गाया है और किसी और व्यक्ति ने उसी गीत को ठीक उसी आवाज में सुना है, तो अब आप सभी के समक्ष आ रही है कक्षा 8 की विद्यार्थी गौरी। छोटी सी क्लिप सुनाई थी, क्या आपको इन दोनों के बीच कोई अंतर समझ आया? तो श्रोताओं, मैं तो अभी भी अचंभित हूँ। इस गाने को शिवाजी सदन की गौरी ने गाया है या इसके रियल सिंगर इसको मीना राणा जी ने गाया है? श्रोताओं, अब कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं इस मंच पर एक ऐसे कलाकार को बुलाने जा रहा हूँ जिनको आपने बहुत से नाटकों में रोल अदा करते हुए देखा होगा, उनको काव्य पाठ करते हुए भी देखा होगा और उनकी एंकरिंग भी देखी ही होगी। क्या आप लोग बता सकते हैं कौन है? नहीं, तो अब मैं बुलाने जा रहा हूँ देवांश। सानंद मानंद वने वसंतम आनंद गंधम अतपापवृंदम वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं
आप सभी के सामने शिव तांडव प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और अगर मेरे से कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए माफ कीजिएगा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्निनादवट्टमर्वयं सकारचण्डताण्डवं तनोतु शिवम् जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रथे प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणि निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनोविनोदमेतु वस्तूनि जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणां मणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्तुत्तरीयमेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरे सहस्रलोचनप्रवर्तशेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विदूषराङ्गपीठभु भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जातां चकोरबन्धुशेखरः ललाटचतुरज्जलब्धनञ्जयस्फुलिङ्गभान्निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखिलेखया विराजमानशेखरं महाकपालसम्पते शिरोजटालमस्तु नः करालभालपट्टिका धगद्धगद्धगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतिकृतं पचङ्गपञ्चसायके तराधरेन्द्रनन्दिनी कुचार्गचित्रपत्रकप्रकल्पनैकशयनं त्रिलोचनेन तिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धरस्फुरत्कुहूनिशीतनीतमः प्रबन्धबन्धकण्डरः निलम्पनिर्झरीधरस्तुमोतिकृत्यसञ्जरः कलानिधानबन्धुरः श्रीं जगद्धुरन्धरः चिदं पुरच्चिदं पाच्चिदं महाच्चिदं गजाच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अखर्व सर्वमङ्गला कलाकदम्बमञ्जरी रसप्रवाहमाधुरी विजृम्भणामधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं पवान्तकं महान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय। अब कश्मीर की घाटी की व्यथा सुनाने वीर रस की हुंकार के साथ मंच पर आ रहे हैं कक्षा 12वीं के छात्र अरहान। उनके आने तक कुछ पंक्तियां। कितनों को मारा अंग्रेजों ने, कितनों पर गोली चलाई थी, कितनों को मारा अंग्रेजों ने, कितनों पर गोली चलाई थी, यूं ही नहीं मिली आजादी हमें, इस आजादी खातिर कितनों ने जान गंवाई थी। अगली आवाज कक्षा 12वीं के छात्र अरहान। श्रोताओं सभी को आदाब। आज मैं आप सभी के सम्मुख श्री डॉक्टर हरिओम पवार जी द्वारा रचित एक देशभक्ति कविता का पाठ करने के लिए जैसा कि संचालक ने आपको शीर्षक से तो परिचित कर ही लिया है, तो वक्त की नजाकत को समझते हुए मैं अपना कविता पाठ प्रारंभ करता हूँ। काश में जो खूबसूरत के बेटे की रंगाली थी, काश में जो खूबसूरत के बेटे की रंगाली थी, डमरू वाले से चक्कर की जो घाटी कल्याणी थी, काश में जो भूमंडल का स्वर्ग बताया जाता था, जिसकी मिट्टी को दुनिया में अर्घ चढ़ाया जाता था, काश में जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश में जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश में जो भारत माता की आंखों का तारा था, काश में जो लाल बहादुर को प्राणों से प्यारा था, काश में वो डूब गया है अंधी गहरी खाई में,
फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में, फूलों की घाटी रोती है मरघट की तन्हाई में। ये अगली गंधा मौसम की बेला है, कंधों के घर बंदूकों का मेला है। मैं भारत की जनता का संबोधन हूँ, आंसू के अधिकारों का उद्बोधन हूँ। मैं अमिता की परंपरा का चारण हूँ, भूषण की शैली का उदाहरण हूँ, आजादी की पीड़ा का उच्चारण हूँ। इसीलिए दरबारों को दर्पण दिखलाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ। मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। बस्तारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है, बस्तारों में गाते रहिएगा कश्मीर हमारा है। छूकर तो देखो हिम चोटी के नीचे अंगारा है। दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटा कर दर्पण की, दिल्ली अपना चेहरा देखे धूल हटा कर दर्पण की। दरबारों की तस्वीरें भी है बेशर्म समर्पण की। काश्मीर है जहाँ तमच्चे है केसर की क्यारी में, काश्मीर है जहाँ दुल्हन है बच्चों की किरकारी में, काश्मीर है जहाँ तिरंगे झंडे फाड़े जाते हैं, 47 के बंटवारे के घाव उखाड़े जाते हैं। काश्मीर है जहाँ हौसलों के दिल तोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं, खुदगर्जी में जेलों से हत्यारे छोड़े जाते हैं। झरनों का पानी रखते हैं झीलों में अंगारे हैं। काश्मीर है जहाँ फिजाएं घायल दिखती रहती है, गर्म हवाएं घाटी का राशि पर लिखती रहती है। काश्मीर है जहाँ हमारा राष्ट्रगान शर्मिंदा था, भारत माँ को गाली देकर भी हटाया जिंदा था। काश्मीर है जहाँ देश का शीश झुकाया जाता है। हमको दो आंसू नहीं आते हैं होली घटना पर, हमको दो आंसू नहीं आते हैं होली घटना पर। थोड़ी सी चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर, हमको दो आंसू नहीं आते हैं होली घटना पर। थोड़ी सी चर्चा होती है बहुत बड़ी दुर्घटना पर। राजमहल को शर्म नहीं है घायल होती छाती पर, भारत को दाबाद लिखा है श्रीनगर की छाती पर। मन करता है भोज चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, मन करता है भोज चढ़ा दो लोकतंत्र की अर्थी पर। भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती पर, भारत के बेटे शरणार्थी हो गए अपनी धरती। मैं घाटी के आंसू का संतरास मिटाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन गाने निकला हूँ, मैं घायल घाटी के दिल की धड़कन। बहुत बहुत तो शार्क टैंक के बारे में जानते हैं? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट होने वाली शो की कुछ झलकियां दिखाने आ रहे हैं शिवा रेजिडेंट के कुछ विद्यार्थी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कर रहे हैं। महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने कभी कहा था कि पहचान से मिला काम थोड़े समय में टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान जिंदगी भर रहती है। अब ये आवाज आप सुनेंगे शिवा रेजिडेंट के विद्यार्थी। हेलो हेलो, इट्स एन इमरजेंसी, जल्दी एम्बुलेंस भेजिए। ओके मैम, कहाँ भेजनी है? लेन नंबर 5 केनाल रोड, देहरादून। ओके, जस्ट वेट, वी आर सेंडिंग राइट अवे। मैंने तो कहा ही था, ये एम्बुलेंस कभी टाइम पर नहीं पहुंचती। जिंदगी बदल सकता है। Imagine a child crying, a mother praying, a father helps. सिर्फ कुछ ही मिनटों में सब बदल सकता है। आज हमारे साथ टेक में शामिल है मेडलेक्स की फाउंडर सुरभि, जिनका मिशन है कि हर जिंदगी तक समय पर मदद पहुंचे। ये केवल एक दिल छूने वाली कहानी ही नहीं, बल्कि प्रूफ है कि करेज, प्रिपरेशन और टेक्नोलॉजी से
मैं फाउंडर हूँ मेडिलेंस की। 3 साल पहले मेरे चाचा की जान चली थी क्योंकि एम्बुलेंस टाइम पर नहीं पहुंच पाई। 45 मिनट्स का इंतजार और जिंदगी चली गई। उस ट्रेजेडी ने मुझे ये मिशन दिया। एवरी फैमिली डिजर्व्स सर्टेनिटी, एवरी लाइफ डिजर्व्स होप। मेडिलेंस हर शहर, हर गांव, हर नगर तक टाइमली पहुंचने की कोशिश करता है। ओके, आपका मिशन तो बहुत ही इमोशनल है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में ट्रस्ट बिल्ड करना इतना आसान तो नहीं होता। क्या आपके पास सर्टिफाइड ट्रेनिंग मॉड्यूल है ताकि हर पैरामेडिक प्रोफेशनल और सेंसिटिव हो? बिल्कुल मैम, हमने मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ सर्टिफिकेशन पार्टनरशिप की है। हर एम्प्लॉय ट्रेन होता है कंपैशन, अर्जेंसी और एक्यूरेसी तीनों पर। ओके, अगर फैमिली पैनिक हो तो कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे? सर, कम्युनिकेशन और लाइव अपडेट्स, ट्रस्ट बिल्ड थ्रू ट्रांसपेरेंसी। फैमिलीज को हर मिनट पता होगा कि मदद कब पहुंचे। हम सिर्फ सर्विस नहीं देते, हम डिलीवर करते हैं लाइफ सेविंग इम्पैक्ट। हम फैमिलीज नो कि मदद गारंटीड पहुंच रही है। नाइस। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आपके पिछले साल का टर्नओवर क्या था? सर, पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर 3.2 करोड़, जिसमें EBITDA 45 लाख और नेट लॉस 15 लाख है। ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आपका एवरेज कॉस्ट पर डिस्पैच क्या है? सर, एक डिस्पैच की पूरी लागत लगभग 1250 रुपए, जबकि औसत रेवेन्यू पर डिस्पैच 1800 रुपए है, जिससे ग्रॉस मार्जिन लगभग 30% रहता है। आपका मंथली कैश बर्न और अर्निंग क्या है? मैम, हमारा मंथली कैश बर्न 45 लाख, 2 करोड़ के निवेश से हमें 18 महीनों की रनवे मिलेगी, जिससे हम 10 शहरों में विस्तार कर सकेंगे। अच्छा, आपका यूनिट इकोनॉमिक्स कैसा है? मैम, एक फ्रेंचाइजी 5 व्हीकल्स पर 12 लाख रुपए के टैक्स लगाता है। रेवेन्यू शेयर 70% फ्रेंचाइजी को और 30% हमें जाता है। वैसे आपका CAC और LTV क्या है? सर, CAC कॉर्पोरेट पैक 2500 और इंडिविजुअल CAC 1800 है। कॉर्पोरेट LTV 12,000 रुपीज फॉर 3 years और प्रीमियम सब्सक्राइबर LTV 9,600 रुपीज फॉर 2 years है। क्या आपके पास कोई डेब्ट है? सर, हमारे पास 30 लाख का लोन 12% इंटरेस्ट पर है और बाकी बैलेंस शीट डेब्ट फ्री है। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि आपके फाइनेंशियल असम्पशंस क्या-क्या हैं? सर, हम 35% ईयरली डिस्पैच ग्रोथ, 5% एवरेज रेवेन्यू पर डिस्पैच इंक्रीज और कॉस्ट पर डिस्पैच को 1050 रुपए तक घटाने का लक्ष्य रखते हैं। I love the emotional connect of your mission. I am not as an investor, but in as a supporter because this idea deserves attention. Okay, I am from healthcare background and I believe that this mission will be very beneficial for India. I will invest 1 crore for 4% equity. मुझे आपका मिशन बहुत ही अच्छा लगा। मैं डील मैच करूंगा 2 करोड़ फॉर 7%। बट रिमेंबर, सही एग्जीक्यूशन मतलब मार्केट लीडर और गलत एग्जीक्यूशन मतलब फेलियर। We accept the offer. हम इंश्योर करेंगे कि कोई भी जीवन अननेसेसरी वेट न करे, हर फैमिली को सर्टेनिटी और हर हार्टबीट को सेफ्टी मिले। बल्कि जीवन का वादा होती है। अब मैं आपको कुछ बिजनेस टर्मिनोलॉजीज आसान भाषा में समझाऊं। इक्विटी, एक कंपनी में आपका ओनरशिप शेयर। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, पैसा जो इन्वेस्टर्स देते हैं ताकि बिजनेस ग्रो कर सके। नंबर 3, रेवेन्यू,
कंपनी के सारे सेल्स और इनकम का टोटल। नंबर 2, मार्जिन। प्रॉफिट के लिए कॉस्ट को माइनस करने पर बाद बचा शेयर हिस्सा। मैडनेस की ये कहानी हमें सिखाती है करेज, कंपैशन एंड रिलेंटलेस फोकस। मैडनेस हमें देता है सेविंग लाइव्स, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड डिलीवरिंग होप। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि सुबह हमने शो के माध्यम से समझा है कि कैसे एक छोटा सा विचार भी बड़े सपने में बदल जाता है। कैसे अब आप कैसी प्रस्तुति आने जा रही है जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। तेजस और उनकी टीम को मैं आवाज देना चाहूंगी कव्वाली के लिए।
इसलिए मैं हमारे आज के प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि वे मंच पर आए और हमारी खामियों पर प्रकाश डालें। गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की बाल सभा सबको बहुत ही अच्छी लगी होगी और इसकी जैसे एंकर ने कहा कि हमारी खामियों के विषय में बताएं, तो यहाँ खामियों के साथ साथ आपकी विशेषताओं की भी चर्चा करेंगे। खामियां तो जो हम काम करते हैं सुधार की तो हमेशा गुंजाइश रहती है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो हम काम कर रहे हैं हमने प्रयास कितना किया है उसके लिए, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो आज की बाल सभा बहुत ही अच्छी रही है। तो ये भी कि बताते हैं कि हमारे हर चीज़ में एक जो गुणवत्ता होती है तो उसका भी अलग ही महत्व होता है। और उसके बाद सबसे जो लास्ट का प्रोग्राम कव्वाली, देशभक्ति से और प्रोत कव्वाली बहुत ही अच्छी रही। अब एक कुछ सजेशन सबके लिए ये देना चाहता हूँ कि जैसे हम कैरियोके के साथ गाना गाते हैं, तो कैरियोके के साथ गाना गाने में क्योंकि हर सिंगर की रेंज अलग अलग होती है। कोई गाना जो है डी शार्प से अच्छा गाएगा, उसी गाने को कोई सी शार्प से अच्छा गाएगा, उसी गाने को हो सकता है किसी की आवाज़ चेंज हो तो ई शार्प से अच्छा गाएगा या ई से अच्छा गाएगा, एफ शार्प से अच्छा गाएगा। तो इन सब चीज़ों का भी हमें ध्यान देना है। और इसके लिए एक प्ले स्टोर पे ऐप है, ये सभी हाउस के लिए या सभी बच्चों के लिए सजेशन है कि एक ऐप है प्ले स्टोर पे, म्यूजिक स्पीड चेंजर। तो आप उसको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी आवाज़ की रेंज के हिसाब से उसमें 2 ऑप्शन हैं, उसका टेम्पो भी कम कर सकते हैं और उसमें ये स्केल को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और गाने में स्केल सिलेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो ये चाहे हम लाइव गाएं या जो कैरियोके के साथ गाएं, अपना स्केल सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए, उससे आपका गाना और ज़्यादा सज जाएगा। और बाकी ओवरऑल कार्यक्रम आज इतना अच्छा रहा है और मुझे पता चला पूरी कॉस्ट्यूम के साथ और एकदम प्रोफेशनल तरीके से मतलब जो कार्यक्रम किया जाता है वैसे कार्यक्रम हुआ है कि बिना तैयारी या बिना एफर्ट्स के तो ये चीज़ संभव है ही नहीं।